क्या नाम है सर आपका? प्रेमनाथ द्विवेदी। सर अवधोजा सर ने ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी, अभी भी क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, मैं बस एक लाइन कहना चाहता हूँ कि शराब घोटाले के बाद जब बढ़ने लगा आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का बोझा, शराब घोटाले के बाद जब बढ़ने लगा आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का बोझा, तब जाकर इसे उठाने के लिए आज ये पकड़ के लाई है अवधोजा। आज ये पकड़ के लाई है एक अवधोजा। ये वरिष्ठ पत्रकार ने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने पूछा था कि आप राजनीति में कब जाएंगे? इन्होंने बोला मैं तो मौका तलाश रहा हूँ, कोई बुलाए तब तो जाएं। तो इन्होंने बोला कि ऐसा है 2028 में हम अपनी पार्टी बनाएंगे, तब हम राजनीति शुरू करेंगे। तो बोले कितने लोग बनाएंगे? अभी बना रहे हो, बनाने वाले हो, प्रशांत किशोर ने बना ही दिया। तो फिर इन्होंने कहा, सवाल पूछा, पूरा प्रूफ है। फिर सौरभ द्विवेदी ने एक सवाल पूछा, ये बताइए इस 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने कहीं से टिकट मांगा था? बोले हाँ मांगा था, एक प्रयागराज से और एक अमेठी से, मतलब 2 जगह से टिकट मांगा था। प्रयागराज से मैंने भाजपा से मांगा था, अमेठी से कांग्रेस से मांगा था। तो सौरभ द्विवेदी ने पूछा कि अमेठी में किससे बात हुई थी, किससे मांगा था? तो बोली मेरी सुप्रिया सिन्हा से बात हुई थी, उन्होंने बोली थी अगर मीटिंग करा देंगे, लेकिन मामला फेल हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला भाजपा में किससे मांगा था? बोले वो बताएंगे नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं ज़रा ये कहना चाहता हूँ कि जो शख्स, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बताइए आप भाजपा से भी टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से भी टिकट मांग रहे थे, और जबकि आपको पता है कि दोनों की विचारधाराएं मैच नहीं करती हैं। तो वो कह रहे थे देखो मैं तो कृष्ण की तरह हूँ, जो हमें अपने पाले में ले ले, समझिए। तो जो पाले में ले ले कहने का मतलब ये है कि आप क्या कृष्ण जो है, समझिए, क्या कृष्ण दुर्योधन के, समझिए, जैसे कौरव और पांडव, अर्जुन गए क्या कहते हैं कि सहायता मांगने, और दुर्योधन भी गया। क्या दुर्योधन कहता नहीं आप ही मुझे चाहिए? तो क्या कृष्ण जाते? नहीं जाते। कोई न कोई जो है व्यूह रच देते, क्योंकि कृष्ण को सत्य के साथ रहना था, न कि असत्य के साथ रहना था। तो आपका कहने का मतलब है असत्य के साथ है अभी? आप बताइए, जो अपने आप को कृष्ण का, इन्होंने कहा कि हम कृष्ण की तरह हैं, जो अपने पाले में ले ले। तो सारे केजरीवाल जी भी तो कृष्ण जी हैं। नहीं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, जो स्वयं को कृष्ण समझने बैठा। केजरीवाल जी भी तो कहते हैं कि मैं कन्हैया हूँ दिल्ली का। अरे इससे कुछ नहीं है, कन्हैया देखिए, एक बात सुन लीजिए। अब वही मैंने कहा, चलिए उन्होंने एक बात तो बोला ऐसा है, फिर बाद में जब बोला कि आप दोनों की विचारधाराएं मैच नहीं करती हैं, जब पहले दोनों से मांगा तो उन्होंने बोला मैं तो कृष्ण की तरह हूँ। फिर जब बोले विचारधाराएं नहीं मैच करती हैं, तो उन्हें बोला भैया मौका सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो मौका दे दे वहाँ बजा देना चाहिए। तो जो शख्स खुद कह रहा है कि हम अवसरवादी विचारधारा के हैं, वो कह रहा है हम मौके की तलाश में हैं, फिर अपनी पार्टी बनाएंगे, भाजपा से भी टिकट हम चाहते थे नहीं मिला, कांग्रेस से भी टिकट चाहते थे नहीं मिला, तो बचा क्या भाई? सारे चुनाव खत्म हो गए। शिक्षा में सुधार कर पाएंगे अवधोजा? सुनिए, तो जिसकी अपनी खुद की आइडियोलॉजी नहीं है वो क्या कम कर पाएगा? और जरा मैं कहता हूँ, यदि वास्तव में आप जो है, आप यदि शिक्षा दुरुस्त करने आए हैं, तो एक बार केजरीवाल से कहिए कि दिल्ली सरकार के स्कूल में जो किंतन जैसे लड़के की हत्या हुई, आप इसके बाद कोई एक्शन ले लें। भाई दिल्ली सरकार के शिक्षा का मतलब खाली पढ़ाई नहीं, आपका प्रशासन कैसा है? प्रशासन सही रहेगा तभी अच्छी पढ़ाई होगी। और आप बताइए, आपको अभी पता होगा किंतन जैसे लड़के की, मैं नहीं कह रहा हूँ, हत्या हुई, झगड़ा हुआ, चोट लगी, लेकिन जिम्मेदार तो प्रशासन है। वो गया दवा कराने, दवा नहीं हुआ, दवा का सही उचित दवा नहीं हुआ, मेडिकल कराने गया, मेडिकल नहीं हुआ, दवा के लिए दर्द की दवा देके भेज दिए। आप कम से कम जब आपके विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है, प्रिंसिपल का या वहाँ के एडमिन का फर्ज है वो उसको ले करके तुरंत एडमिट कराए, पूरी निगरानी वो कराए, और उसके बाद पुलिस को बुला करके एफआईआर दर्ज कराए। लेकिन इन लोगों को लगा कि तो हमारे ऊपर हो जाएगा। आपके यहाँ कैसे हो गया झगड़ा? केजरीवाल ने इस पर एक भी बात नहीं बोली। हम कहते हैं ठीक है, मान लीजिए, कभी कभी मैं बताऊं, मैं भी ये सोचता हूं, कभी कभी मैं भी ये सोचता हूं कि सत्य की स्थापना के लिए कुछ असत्य का साथ लेना पड़ता है। ये महाभारत में देखा जा चुका है। लेकिन मतलब यदि कुछ गलत भी कर ले रहे हो
तो वो ठीक है यदि आपका इंटेंशन सही है। तो कभी कभी मान लीजिए मैं भी सोचता हूँ कि यार कुछ करके मतलब जैसे एक होता ना कि थोड़ा गलत भी कर लो लेकिन उसके बाद जब उस स्टेज पे आ जाओ फिर सही सही करो। तो मैं कहता हूँ अधोजा जी से एक बार कह दें, एक मिनट ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी। एक बार कह दें कि चुनाव जीतने के बाद हम इंडिपेंडेंटली अपनी विचारधारा से काम करेंगे, आम आदमी पार्टी की विचारधारा पर काम नहीं करेंगे। क्या दिक्कत है आम आदमी पार्टी की तरफ से काम करेंगे तो? आम आदमी पार्टी विचार बढ़िया पार्टी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने क्या कहते हैं एक 500 मीटर पे ठेके खुलवाने का काम किया, लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, एक पे एक दारू फ्री देने का काम किया। क्या कहते हैं कि उसके बाद जो है बसें भी तो फ्री करने का काम किया, 1000 रुपए भी तो दे रहे हैं महिलाओं को। हाँ, तो कहने का मतलब वही तो कह रहा हूँ। अभी इससे पहले तो क्या कहते हैं उनको अच्छे नहीं लगते थे, आज उनको अच्छे लगने लगे। वो मौका मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे कहने का मतलब ये है आपकी अपनी आइडियोलॉजी क्या है भाई। जब आप कह तो रहे हैं हम शिक्षा में लोगों को मोटिवेट करेंगे, बच्चों को। अच्छा, इसका मतलब अरविंद मनीष सिसोदिया नहीं कर पाए शिक्षा दुरुस्त को, अब ये लाए तभी तो मैंने कहा मनीष सिसोदिया नहीं कर पाए तभी तो लाए हैं चेहरा। कह रहे हैं तो और बढ़िया काम करेंगे ना, बढ़िया बढ़िया स्कूल खुलवाएंगे, शिक्षा देंगे बच्चों को। एक्चुअली इनको पता है इस बार हमारा सुपड़ा साफ होने वाला है। मनीष सिसोदिया फिर जेल में जाएंगे, अरविंद केजरीवाल फिर जेल में जाएंगे। बड़ा साफ तो इस बार बीजेपी का हो जाएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी को बड़ा पसंद करती है जनता। खुद हुआ नहीं जो अपने ही माँ का, वह जनता का क्या हो पाएगा। आने दीजिए चुनाव, इस बार इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे कह रहे हो माँ का नहीं हुआ, कैसे कह रहे हैं बताइए। दिल्ली जब चल नहीं पाई इनसे, दिल्ली जब चल नहीं पा रही थी इनसे तो यह देश चलाने का मन बना बैठे। सर वो कह रहे हैं लंदन पेरिस बना दिया हमने। माँ बता रहा हूँ, दिल्ली जब चल नहीं पा रही थी इनसे तो यह देश चलाने का मन बना बैठे। जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई उसी लोकपाल को भुला बैठे। भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए पर शराब के घोटाले में खुद जेल में जा बैठे, पर सत्ता के लिए लोकता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। सर वो तो कह रहे हैं लंदन पेरिस बना दी दिल्ली हमने। अरे लंदन आप बढ़िया है, मुबारक हो आपको, लंदन पेरिस बना दी। पहले मैं इस पे आ जाता हूँ ना, जन्म देने वाली कौन होती है? माँ होती है। इनका जन्म किससे हुआ? लोकपाल आंदोलन से हुआ। पहली बार जब इन्होंने इस्तीफा दिया 49 दिन की सरकार चलाने के बाद कि हम लोकपाल कानून बनाना चाहते हैं, कांग्रेस समर्थन नहीं कर रही है इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं, अगली बार पूर्ण बहुमत में आएंगे तब बनाएंगे। अगली बार भी आ गए, फिर अगली बार आ गए, कहाँ गया लोकपाल? तो जो खुद अपनी माँ का नहीं हुआ, जिससे उसका जन्म हुआ, उसी को स्थापित नहीं कर पा रहा है, उसी को संरक्षण नहीं दे पाए 10 सालों में, वो दूसरों का क्या होगा? हाँ, आप क्या कह रही थी अब? लेकिन वो तो ये कहते हैं कि देखिए हमारे मोहल्ला क्लिनिकों से जनता लाइन लगा के दवाई लेती है, एक से एक बढ़िया दवाई लेती है, एक से एक अच्छे टेस्ट होते हैं हमारे अस्पतालों में। देखिए ऐसा अभी कुछ समय पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि इस समय पूरे विश्व में दिल्ली असुरक्षित शहर है। दिया था नहीं दिया था अभी कुछ समय पहले? तो मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली तो असुरक्षित नहीं है। आप बताइए दिल्ली असुरक्षित होती तो यहाँ इतनी महिला पत्रकार, लेडीज मतलब जेंट्स पत्रकार, ये सारे के भीड़ में इस तरीके से खुल के वार्तालाप कर पाते क्या? ये सुरक्षा ही तो है कि इंडिपेंडेंटली किसी से कोई अपनी बात कह दे रहा है और अपनी बात पूछ ले रहा है। दिल्ली तो असुरक्षित नहीं है विश्व स्तर पे, लेकिन अरविंद केजरीवाल विश्व स्तर पे सबसे बड़े झूठे नेता, सबसे बड़े फरेबी नेता और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले सबसे बड़े नेता। वो तो कह रहे हैं मोदी जी रंग बदलते हैं, 15 लाख भी नहीं देते। ना। और दूसरी बात, भारत तो छोड़िए, विश्व का इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, भारत में तो रिकॉर्ड है ही है। मुझे लगता है विश्व में भी रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने कि मुख्यमंत्री रहते हुए, पद पे रहते हुए, सरकार में पद पे रहते हुए लगभग 6 महीने जेल में रहे। ये भारत में तो इतिहास में नहीं हुआ, लेकिन शायद विश्व में भी नहीं। गिरगिट की तरह रंग बदलते लोग कहने वाला, क्योंकि उनकी मंसूबे में आग वो जो पानी डालते हैं, इसीलिए वो लोग कहते हैं कि मोदी जो है गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। लेकिन केजरीवाल के मंसूबे पे पानी डालते हैं मोदी। हाँ, इसी सही कह रही है अम्मा। ये कहते हैं जब से मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तब से हमको काम करने नहीं दे रहे हैं। अब फिर ढिढोरा पीटते हैं दिल्ली में हम शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दिए, नंबर 1 कर दिए, वर्ल्ड लेवल पे कर दिए। स्वास्थ्य हमने ऐसा कर दिया कि स्टेट में सारे लोग आते हैं दवाई कराने, नंबर 1 कर दिया। दिल्ली को बिजली मुफ्त दे रहे हैं 24 घंटा, पूरे दिल्ली को पानी मुफ्त दे रहे हैं। तो जब के अरविंद मोदी सरकार ने काम ही नहीं करने दिया तो कैसे वर्ल्ड लेवल पे कर दिए भाई? जब आपको 14 से ही काम करने नहीं दे रही है, बार बार आपको रोक रही है, तो शिक्षा को आपने वर्ल्ड लेवल पे कैसे कर दिया? ये दोहरा चरित्र है कि नहीं है? बताइए। जो कहा था हम कभी गठबंधन नहीं करेंगे कांग्रेस से, बच्चों की कसम खाते हैं। सर लेकिन वो कह रहे हैं अडानी से बढ़िया रिकॉर्ड कोई नहीं बना सकता। क्या? भ्रष्टाचारी में क्या कह रहे हैं? अडानी से बढ़िया रिकॉर्ड नहीं बना सकता। अडानी से नहीं, अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचार इस देश में नहीं, विश्व में नहीं होगा। भ्रष्टाचारी नेता। मोदी जी अडानी को सपोर्ट करते रहते हैं।
देखिए मोदी जी सबको सपोर्ट करते हैं, अडानी की क्या बात है, सबको सपोर्ट करते हैं और जो जैसा सपोर्ट लायक रहेगा उसको वैसा सपोर्ट मिलेगा। जो उसकी जैसी भाई जो जिस काबिल रहेगा उसको वैसा सपोर्ट मिलेगा। दिल्ली में क्या लग रहा है सर, कौन सी सरकार आएगी? अगर केजरीवाल जी को आप नकार रहे हैं तो कौन सी आनी चाहिए? आगाज हो गया जंग का, आओ सब मिल मैदान में और दिखा दो अपनी ताकत इस ड्रामेबाज सरकार के सामने। जनता ने आगाज कर दिया है, ये ड्रामेबाज सरकार को इस बार नेस्तनाबूद कर देगी। हाँ, तो कौन सी सरकार आएगी? देखिए कांग्रेस का तो कहीं नाम निशान है नहीं, भाजपा के सिवा कोई आने वाला नहीं है इस भाजपा बार। को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, केजरीवाल जी बढ़िया काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? बीजेपी तो कह रही है हम बढ़िया काम करेंगे, आनी चाहिए बीजेपी? बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए।